चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एन एसेट वाज परचेज्ड फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2012। ठीक है। द स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 500 एट द एंड ऑफ एसेट्स 10 years लाइफ। Straight line method of depreciation was used. The accounting year ends on 31st March every year. The asset was sold for 600 on 31st March 2019. Calculate the following. क्या क्या पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है 31st मार्च 2013 का। ठीक है। बुक वैल्यू बतानी है 31st मार्च 2017 की। और गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन 31st मार्च 2019। तो हम एक काम करते हैं, हम अकाउंट बना ही लेते हैं। अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, मगर बना लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये डेप्रिसिएशन इतना होता जा रहा है। अब देखो, जैसे कि पहली बात, ये बुक वैल्यू पूछी है। तो बुक वैल्यू किसको कहते हैं याद है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो कीमत आई है। अगर मैं कहता हूँ 2 साल के बाद की बुक वैल्यू, तो 2 साल के बाद डेप्रिसिएशन घटाने के बाद क्या कीमत है, वो 2 साल के बाद की बुक वैल्यू है। 4 साल के बाद की बुक वैल्यू मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन घटाया और जो कीमत है उसको हम कह रहे हैं 4 साल के बाद की बुक वैल्यू, है ना। गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अब वो भी देखते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 10,000 का मेरे पास एसेट है, 1,000 उस पर मैं कर चुका हूँ डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो अब एसेट की कीमत कितनी हो गई? 9,000। अब मैं ये 9,000 का एसेट कितने में बेच रहा हूँ? मान लो ये एसेट मैंने 9,500 में बेच दिया, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 9,000 से कम में बेच दिया, 8,000 में बेच दिया, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसको किस तरीके से एक लेजर में दिखाना पड़ेगा, वर्किंग कैसे करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे एसेट है कितने का। तो अभी मैं वर्किंग यहीं पे करके आपको दिखा देता हूँ। ब्लैक ले लेते हैं हम। चलो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल टू 10,500। ठीक है ना। स्क्रैप हम माइनस कर दें। स्क्रैप है 500, ये माइनस कर दिया। तो 10,000 क्या हो जाएगा? उसकी पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? टोटल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन चाहिए अब। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 10। ये दिया हुआ 10, तो कितना हो जाता है? 1,000। तो हर साल हमारा डेप्रिसिएशन 1,000 1,000 1,000 हर साल उतना ही होगा, है ना। ये बात क्लियर है। तो ये वर्किंग पहले करके हम दिखा देंगे। ये एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है। ठीक है। अब मैं बिना लेजर के भी क्वेश्चन ऐसे ही बता सकता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है, मगर आप देख लो, लेजर के साथ भी आपको क्लियर होना चाहिए और वैसे भी बनना चाहिए। ठीक है। तो दोनों देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 1/4/2012, बहुत हमको लंबे समय का लेजर बनाना पड़ेगा। देखो कब तक का, क्योंकि ये एसेट बेचा जा रहा है 31 मार्च 2019 का। कितने 7 साल बनाना पड़ेगा क्या? 13 14 15 16 17 7 साल। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टू कैश। कितना है? 10,500। ठीक है। कुछ खरीदा बेचा अभी नहीं गया है, सीधा सीधा आप आइए 31 मार्च 2013, क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना? 1,000। ठीक है। देखो पहला पहला क्या पूछा था? द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। तो कितना होगा? 1,000, ये लिखा है ना। हर साल उतना ही होगा। ठीक है। तो अब यहीं पे सीधे सीधे मैं क्या लिखता हूं? बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो जाएगा? 9,500। ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों तरफ क्या किया जाता है? टोटल किया जाता है। 10,500 इधर भी टोटल किया और 10,500 इधर भी टोटल किया। कोई दिक्कत? सिंपल है। ये सेम लेवल पे होना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं 1/4/2013 बराबर है टू, क्या लिखते हैं बोलो यहाँ पे? बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट? 9,500। फिर 31 मार्च 2014, क्या लिखना है बोलो? बाय
डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन बोलो 1000। फिर क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बोलो कितना 8500। ठीक है, फिर टोटल करेंगे तो मैं टोटल लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, है ना, अंडरस्टूड है। यहाँ पे 9500 इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, है ना। रिपीटेशन है तो टाइम सेव हो जाएगा, मगर आप करिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे ही करना चालू कर दें। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/4/2014। ठीक है, क्या लिखना है बोलो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोलो अमाउंट कितना 8500। फिर 31 मार्च 2000 बोलो 15, क्या लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट, बोलो कितना 1000। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन 7500। देखो यहाँ पे रिपीटेशन जरूर है, मगर आप कीजिए, क्योंकि रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा ना उतना आप ये रिटेन अच्छे से कर पाएंगे, ये लंबे समय तक आपके दिमाग में ये बातें सारी बैठ जाती हैं। ये आ जाता है 7500। फिर 31 मार्च 2016 क्या लिखेंगे बोलो, बाय डेप्रिसिएशन कितना 1000। फिर क्या लिखना है बोलो, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है 6500। फिर यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, ये कब तक का हो गया 31 मार्च 2016, अभी तो हमको आगे तक बनाना है। तो 1/4/2016 क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था देखो 6500, बराबर है। ये लो, अब आ जाते हैं हम 31 मार्च 2017, क्या लिखना है बोलो, बाय डेप्रिसिएशन कितना 1000। फिर क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलो 5500। ठीक है, फिर से यहाँ पे टोटल लिखेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं 1, 4 और 17। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बोलो 5500। ठीक है, फिर 31 मार्च 2018 क्या लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन कितना 1000। फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलो कितना 4500। ठीक है, कितना है, एक सेकेंड, हाँ 4500। फिर दोनों तरफ टोटल लिख दिया। फिर यहाँ पे आ गए 1/4/18 टू बैलेंस, अभी ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छे से अभी, है ना 4500। ठीक है, अभी ध्यान दो। अभी ये आप एसेट कब बेच रहे हैं, है ना, ये देखो, द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट ऑन, कब बेचा जा रहा है 31 मार्च 2019 को। तो भैया अभी ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं सर, डेप्रिसिएशन तो एट द एंड ऑफ ईयर लगाते हैं ना, बराबर बात है, एट द एंड ऑफ ईयर लगाते ही लगाते हैं। और यदि हम एसेट एट द एंड ऑफ ईयर से पहले ही बेच देते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बेच दिया तब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? सर एग्जांपल, हाँ बेटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च को और हमने 30 सितंबर को मशीन बेच दी, तो जब मशीन बेचेंगे तो बेचने से पहले बाय डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। अच्छा सर, मगर सर अभी क्यों बता रहे हैं, अभी तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ बेटा अभी नहीं हो रहा है, अभी तो हम 31 मार्च को ही मशीन बेच रहे हैं, मगर बेच रहे हैं तो बेचने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए तो वो मैं दे रहा हूँ। क्या कहा मैंने, जब कभी भी आप कोई एसेट साल के दौरान में बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि डेप्रिसिएशन दो कंडीशन में चार्ज किया जाता है, एक एट द एंड ऑफ ईयर या फिर बिफोर सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। हाँ या ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा क्या है, पूरा ही है ना। देखो अब यहाँ पे ईयर एंड भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है, तो दोनों केसेस में हमको डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही चाहिए। अब ये 4500 का एसेट था, 1000 का हो गया डेप्रिसिएशन। अभी मेरे को बताओ एसेट की कीमत कितनी हो गई सर, 4500 का था
और 1000 और कीमत कम हो गई, सर ये तो 3500 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत फास्ट हो तुम तो 3500 हो गया हमारा हमारे एसेट की बुक वैल्यू, हाँ या ना। मतलब ये 31 मार्च 2019 को इस एसेट की अब कीमत हो गई है कितनी, 3500। हाँ या ना, हाँ सर बराबर बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, 31 मार्च 2019, फिर आप बोल रहे हो 3500 है, हम इस एसेट को बेच रहे हैं 600 रुपए में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश। पैसे आ रहे हैं ना सर, नहीं समझ में आया ये बाय कैश क्यों लिखा। बेटा एक बात बताओ, अभी जब आपका एसेट आ रहा था, बढ़ रहा था, तो आप कैश दे रहे थे ना, टू कैश डेबिट साइड लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। हाँ सर टू कैश तो लिख रहे थे, तो वैसे ही बेटा अभी यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो आप अगर जर्नल एंट्री लिखते हो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो कैश अकाउंट डेबिट मशीन क्रेडिट, मशीन के अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो क्रेडिट में लिखोगे, क्या लिखोगे, जो ऑपोजिट में क्या है, बाय कैश। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी एसेट आ रहा है तो टू कैश, जब भी बेच रहे हैं तो बाय कैश, है ना, लॉजिकल है। बढ़ता है एसेट तो डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। हाँ सर ठीक, समझ में आ गया सर। कितने में बेच रहे हैं सर, 600 रुपए में बेच रहे हैं, हाँ तो ये 600 रुपए में यहाँ लिख सकता हूँ। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अब आपको हो गया लॉस, आपको हो गया लॉस। सर कैसे लॉस, अरे बेटा अभी तो बताया 3500 का एसेट आप बेच रहे हो 600 रुपए में, लॉस नहीं हुआ। हाँ सर कितने का लॉस हुआ बताओ। सर 3500 और 600 रुपए, तो सर ये तो 2900 का लॉस हो गया। बिल्कुल सही, ओके सर ठीक है। तो अभी सर क्या करना है बेटा, इस लॉस को रिकॉर्ड करना है। अच्छा सर किधर करेंगे, बेटा देखो अगर लॉस होगा ना तो इधर करोगे और लिखोगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखना है, तो ये लिख दिया यहाँ पे लॉस। क्या लिखना है, बाय पी एंड एल, पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सर ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ये जो है ना, मैंने बताया ना कि हम एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करते हैं, तो सारे इनकम और एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के कैलकुलेशन में लगा देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बाय पी एंड एल लिख रहे हैं, ठीक है। वो समझ में आएगा आपको। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या लिखना है, बाय पी एंड एल, और ये क्या है, हमारा लॉस है। कितने का लॉस अभी आपने बताया, 2900। सर यदि प्रॉफिट होता तो, बेटा प्रॉफिट होता तो इस तरफ लिखते, लॉस है तो इस तरफ लिखोगे, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ लिखेंगे। ठीक सर ठीक, अभी सर बैलेंसिंग कर लें। हाँ बेटा बैलेंसिंग कर लो, दोनों तरफ इक्वली आएगा क्योंकि कुछ बचा नहीं है। आप देख लो टोटल कर लो, ये 35 प्लस 1000, 4500 इधर भी आएगा और 4500 इधर भी आएगा, कोई फर्क नहीं है। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अरे थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा ही तो समझ में आ गया, क्या दिक्कत है भाई। बेचने से पहले डेप्रिसिएशन किया, पैसे आए तो वो बाय कैश में लिख दिया, लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। आई बात समझ में, वेरी सिंपल। हाँ सर, अभी सर वो देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछा गया था। हाँ बेटा बिल्कुल, सबसे पहले पूछा गया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो, तो ये भैया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कितना 1000, है ना, ये लो। उसके बाद है नेट बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन 31 मार्च 2017, तो भैया ये है 2017 की ये बुक वैल्यू है, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो कीमत आती है उसी को कहते हैं बुक वैल्यू, तो ये 5500 है। देखो आंसर दिया है, हाँ सर ये तो दिया है आंसर ये, हाँ। और उसके बाद ये लॉस है, लॉस भी हमने फाइंड किया 2900, है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए मेरे आंसर पे नहीं रहना कि मैंने कर लिया आपने कर लिया एक बराबर है, नहीं, आपको खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहीं पे खत्म करता हूं, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय बाय।